नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। ज्ञानवापी सर्वे में जो आकृति मिली है उसे कोई बता रहा है कि वो फव्वारा है तो कोई बता रहा है कि वो शिवलिंग है। हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि वो शिवलिंग है और मुस्लिम पक्ष ये दावा करता है कि वो आकृति जो मिली है वो फव्वारा है। लेकिन इसी बीच हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो आकृति मिली है वो शिवलिंग ही है। हम आपके सामने सबूत पेश करेंगे और ये दिखाएंगे, ये बताएंगे कि किस तरीके से ये साबित हो जाता है कि जो आकृति मिली है वो शिवलिंग ही है। वो उस इंसान से आपको रूबरू करवाएंगे जो उस सर्वे में मौजूद था, जिसने अपने आंखों से देखा है कि वहां पर क्या कुछ था और सर्वे में क्या कुछ हुआ है। उसी ने बाहर आकर इस पूरे मामले पर विस्तार से बताया है कि वो क्यों कह रहा है कि जो आकृति मिली है वो शिवलिंग ही है। हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि मुझे फव्वारा और शिवलिंग में अंतर पता है, लेकिन मुस्लिम पक्ष वहीं इस बात का मजाक उड़ा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2015 में एक बयान दिया था और उस बयान का भी हम आपको जिक्र करके बताते हैं, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो वहां पर मस्जिद है वो पहले मंदिर हुआ करता था। गौरी गणेश के साथ नंदी विराजमान है उस मस्जिद में। ये बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया था। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या पॉइंट्स हैं जो ये साबित करते हैं कि जो आकृति मिली है वो शिवलिंग ही है। इससे पहले आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी, लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपने कहीं नहीं सुनी होंगी और कहीं नहीं देखी होगी। सबसे पहले तो बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ ने 2015 में ये बयान दिया था और कहा था कि जब काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं तो ज्ञानवापी हम सबको चिढ़ाती है। क्या कहीं ऐसा हुआ है कि मस्जिद के अंदर नंदी और गणेश विराजमान हो? अगर ऐसा है तो हमें अनुमति दी जाए, हम भारत के अंदर सभी मस्जिदों में गौरी गणेश और नंदी विराजमान करवा देंगे। जी हाँ, ये योगी आदित्यनाथ का बयान था, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर हमें अनुमति दी जाए तो हम भारत के सभी मस्जिदों में गौरी गणेश के साथ ही नंदी को विराजमान कर देंगे। दरअसल वहां पर विराजमान है और इसी के पक्ष में उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन जब ये बाद में उनसे सवाल पूछा गया तो इस पर उन्होंने सफाई भी पेश की थी और ये बताया था कि आखिर ये बयान उन्होंने क्यों दिया था। जब उनसे एक टीवी चैनल में पूछा गया कि आखिर आपने ऐसा बयान क्यों दिया, ये विवादित बयान क्यों दिया, तब उन्होंने ये बयान दिया था कि आप ज्ञानवापी में जाएंगे तो वहां साल में एक बार हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मिलती है। मस्जिद के अंदर गर्भगृह में नीचे जो मंदिर था वो पुराना काशी विश्वनाथ का मंदिर था और जो वर्तमान का काशी विश्वनाथ मंदिर है वो अहिल्याबाई होलकर जी ने बनवाया था। लेकिन काशी विश्वनाथ का जो मुख्य मंदिर था ज्ञानवापी मस्जिद उसी के ऊपर बनी हुई है। तो ये बयान था योगी आदित्यनाथ का, जो उत्तर प्रदेश के इस वक्त मुख्यमंत्री हैं और उस वक्त वो सांसद हुआ करते थे गोरखपुर से। तो योगी आदित्यनाथ के विचार इस पर क्या हैं ये आपने जान लिए। अब हम आपको वो पॉइंट्स बताने जा रहे हैं जिसके बाद ये साबित हो जाता है कि जो आकृति मिली है वो शिवलिंग ही है। आपको बता दें कि सोहन लाल ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए इस बारे में कुछ पॉइंट्स बताए हैं, कुछ तर्क रखे हैं, वो सबूत पेश किए हैं, जिसके बाद ये पता चला है कि ये शिवलिंग ही है। दरअसल अब आप ये पूछेंगे कि ये सोहन लाल कौन है। सोहन लाल जो है इस पक्ष में याचिका करता है और इसके साथ ही वो सर्वे टीम के साथ वहां पर अंदर जब सर्वे हो रहा था तो वो गए थे। उन्होंने आंखों से देखा था कि उस वक्त क्या कुछ चल रहा था। अब बात करते हैं सोहन लाल के बताए गए उस पॉइंट्स की, जिसके बाद शिवलिंग ये साबित होता है। नंबर 1 पॉइंट, मिले शिवलिंग पर साफ साफ देखा जा सकता है कि काले पत्थर के ऊपर कुछ सीमेंट से जोड़ा गया है। जी हाँ, जो काला पत्थर वहां से जो आकृति मिली है जिसको फव्वारा बताया जा रहा है वो शिवलिंग है और उसके ऊपर कुछ सीमेंट से जोड़ा गया है, ये बताया है सोहन लाल ने। इसके साथ ही दूसरा पॉइंट ये है कि जब मस्जिद कमेटी के लोगों से इस बारे में पूछा गया कि ये फव्वारा है तो इसे चालू कर दीजिएगा। सिंपल सा ये सवाल था कि अगर वो फव्वारा है तो चालू कर दीजिए। इस पर उनके पास कोई जवाब नहीं होता और उसके बाद जब जवाब आता है तो ये बताया जाता है कि ये खराब हो गया है। इसके बाद भी सवाल किया जाता है कि इस पर मस्जिद कमेटी के पास कोई जवाब नहीं होता और जब जवाब आता है तो ये बताया जाता है कि ये खराब हो गया है। और जब ये पूछा जाता है कि ये कब से खराब है तो ये बताया जाता है कि ये वर्षों से ही खराब चल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें वजू खाने की, तो वजू खाने को पूरी तरीके से साफ करने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जहां पर वहां पाइप से कुछ आ रहा हो, ना किसी अंडरग्राउंड पाइप का सुराग मिला है। और जब इस पर कमेटी के लोगों से पूछा गया कि कोई अंडरग्राउंड पाइप आता है तो उन्होंने कहा नहीं। जब कोई अंडरग्राउंड पाइप नहीं आता तो पानी कहां से आ रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल था। इसके बाद फिर उनसे ये सवाल पूछा गया कि ये फव्वारा कैसे हुआ। इसको लेकर उस कमेटी ने ये जवाब दिया कि सच तो ये है कि वहाँ पानी आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। जी हाँ, वहाँ पर कोई रास्ता नहीं है पानी आने जाने का। इसके बाद और भी कई तमाम सवाल खड़े होते हैं कि ठीक है वो फव्वारा नहीं है
तो शिवलिंग कैसे हुआ, अब इस पर हम आपको बताते हैं। सोहन लाल ने इस बारे में बात करते हुए बताया कि सर्वे के दौरान जांच कमिश्नर विशाल सिंह भी मौजूद थे। वो झाड़ू की सीख खोज कर लाते हैं और वो देखना चाहते हैं कि ये कितना गहरा है। उसके बाद वो सीख जब उसमें डाली जाती है वो तो 6 इंच तक जाती है मात्र, और उसके बाद वो नहीं जाती। और इसके बाद जब लाइट मंगाकर फोटोग्राफी की गई तो पता चला कि 6 इंच से कुछ भी ज़्यादा नहीं है। अब इसका जवाब भी कमेटी के पास नहीं था कि जब वहाँ 6 इंच से ज़्यादा सुराग नहीं है तो फिर पानी कैसे आ रहा था। तमाम बड़े सवाल इस पर खड़े हुए, तो उनके पास इसका कोई भी जवाब नहीं मिला। इसके बाद सोहन लाल ने इस पर बात करते हुए आगे ये भी बताया कि शिवलिंग मिला जहां पर वहां 25 बाई 25 का वजूखाना है जो पूरा पानी से लबालब भरा हुआ है। जैसे ही पानी खाली कराया गया ये शिवलिंग सरीखी आकृति उभर कर सामने आ गई। अब आपको बता दें कि यहाँ पर कई अधिकारियों ने भी इस बारे में बात करते हुए बताया और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इस बारे में ये बात करते हुए बताया है कि वो जो आकृति मिली है वो पत्थर से बनी हुई है, इसका रंग जो है वो काला है और ये शिवलिंग सरीखा ही लगता है। शिवलिंग के ऊपर चौकोर तरीके से कुछ जोड़ा गया है, अगर उसे हटा दिया जाए तो ये पूरी तरह से शिवलिंग ही दिखाई पड़ता है। तो आखिरकार ये साबित हो ही गया कि वो शिवलिंग ही है। अगर उसके ऊपर से जो जोड़ा गया है, जो उस पर बताया जा रहा है कि सीमेंट सा कुछ लगाया गया, अगर उसे हटा दिया जाए तो ये पूरे रूप से शिवलिंग ही प्रतीत होता है। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से वहां पर सवाल किए गए, लेकिन दूसरे पक्ष के पास कोई भी जवाब इस पर नहीं था। ये मामला अभी कोर्ट में है, कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है ये हम देखेंगे। जो अंतिम निर्णय होगा वो कोर्ट का ही होगा। कोर्ट इस बारे में क्या फैसला देता है, क्या वहां पर दलीलें जाती हैं और किस प्रकार के सबूत पेश किए जाते हैं। लेकिन अभी जो हमारे पास तर्क आ रहे हैं और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया जा रहा था, उसका जवाब देने के लिए सोहन लाल ने ये मीडिया से बात करते हुए बताया, जो हमने आपके समक्ष रखा और ये बताया कि किस तरीके से ये साबित होता है कि जो आकृति मिली है वो शिवलिंग ही है। बहरहाल जिस तरीके से माहौल देश में बना हुआ है, इसको लेकर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तमाम मुद्दे हैं हमारे देश में, लेकिन अभी जिस तरीके से इस मुद्दे को भुनाया जा रहा है, इस पर एक छोटा सा सवाल ये भी है कि अगर आपको हिंदू मुस्लिम नहीं करना है तो जो जिसका हक है वो दे दिया जाए और मामला यहाँ पर खत्म हो जाता है। मामला खत्म हो जाएगा तो देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर भी चर्चाएं होंगी। मेन स्ट्रीम मीडिया जो इस पर लगा हुआ है वो भी इससे हटकर तमाम वो जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई और तमाम जो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरे सिर्फ भारत की बात नहीं करेंगे, पूरे विश्व में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उस पर चर्चाएं हो पाएंगी और मानव कल्याण के कुछ काम हो पाएंगे। तो इसीलिए इससे फोकस हटके और उन मुद्दों पर बात हो, इसीलिए इस मामले को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, इसका निपटारा हो। और ये जो आरोप लगते हैं कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं इसका लाभ लेती हैं, उन्हें भी लाभ नहीं मिल पाएगा अगर ये मुद्दा रफा दफा हो जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस मामले को लेकर अब बहुत जगह दंगे भी भड़कने लगे हैं। जी हाँ, लोग सोशल मीडिया पर मजाक उड़ा रहे हैं। जब उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं तो उसके बाद फिर आपस में गुटों में लड़ाई भी हो रही है। तो ये जो मामला है ये आपस में लोगों को किस तरीके से भिड़ा रहा है, इसीलिए शांति बनी रहे और जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा हो जाए। और जल्द से जल्द अब ये होना चाहिए कि जो भी जिसका हक है उसे मिल जाना चाहिए। कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है उसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है, लेकिन उससे पहले जो पॉइंट्स थे, जो सबूत थे, वो हमने आपके सामने पेश किए हैं। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।